मीठे चावलों के शौकीन, ज़र्दे के शौकीन मुतवज्जा हो जाएं। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ज़र्दे की बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी बासमती चावलों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 600 ग्राम चावल ले लिए। बासमती चावल है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेला चावल हम लें। घर में मौजूद जो चावल होंगे उन्हीं से हम बनाएंगे। इधर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है। इसमें मैं नमक डालूंगा हाफ टी स्पून और इस पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अच्छा बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। नमक इसके मीठे को कंट्रोल करता है, हैवी नहीं होने देता, इसलिए हम थोड़ा सा नमक लाजमी डालेंगे। और बॉयल होते हुए पानी में ही हमने चावलों को डालना है, इससे पहले नहीं डालना। चावलों को मैंने पहले 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था और अच्छे से धो लिया था। देखें, हल्का सा चमचा हमने हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना। चावल डालते साथ हल्का सा चमचा हिलाएंगे और चमचे को बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा हम चमचा हिलाते हैं, इसी वजह से हमारे चावल टूटते हैं। बॉयल आ गया अच्छा सा पानी में, हमने हाई फ्लेम रखा है। ऊपर जो झाग आई है इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, निकाल लूँगा और इसको बॉयल आने दूंगा। साथ साथ हम चावलों को चेक भी कर लेंगे, लेकिन हमने फ्लेम हाई रखना है, फ्लेम लो नहीं करना। देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी ये चावल थोड़े कच्चे हैं। देखें, अभी चावल कच्चे हैं। हमने 1 कन्नी तक के पकाने हैं। जब 1 कन्नी के रह जाएं तो हमने इसकी कुकिंग को रोक लेना है। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली आसान, ऑथेंटिक और टेस्टफुल रेसिपीज का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। देखें, अच्छे से चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। मेरे अंदाजे से पककर तैयार है। देखें, बेहतरीन गल गए हैं। 1 कन्नी के चावल हमें चाहिए थे, 1 कन्नी के चावल बनकर तैयार हैं। बस इसी पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ज़्यादा देर इनको पानी में नहीं रहने देना। फ्लेम में ऑफ कर दूंगा और जल्दी से इसका पानी मैं रिमूव कर दूंगा। चावलों वाला स्ट्रेनर मैंने लिया है, पानी हम इससे स्ट्रेन कर लेंगे और इसी स्ट्रेनर में चावलों को रहने देंगे जब तक हम अगला प्रोसीजर करते हैं, ताकि इसका पानी अच्छे से छन जाए, अच्छे से निचड़ जाए। जब हम दम पे रखें तो इसका ये वाला पानी ना हो। जो हम चाशनी बनाएंगे वो आगे इस्तेमाल होगी। चाशनी कैसे बनानी है, कितनी गाढ़ी बनानी है, चीनी कितनी जाएगी, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए हम कढ़ाई की जानिब चलते हैं। कढ़ाई में चूल्हे पर चढ़ा ली है। जितने हमने चावल लिए उसकी हाफ क्वांटिटी हमने चीनी की लेनी है। इस बात का हमने ख्याल रखना है। हाँ, अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल लें, लेकिन कमर्शियल तरीके में जो आम घरों में इस्तेमाल होता है मीठा, वो इतना ही होता है। जितनी चावलों की क्वांटिटी होगी उससे हाफ क्वांटिटी हम चीनी की लेंगे। इधर मैंने 3 बाउल ले ली हैं। इसमें मैं 3 कलर डाल लूँगा। रेड कलर मैंने शामिल कर लिया, ग्रीन कलर लूँगा और इसी तरह येलो कलर ले लूँगा। हम 3 कलर डाल रहे हैं और चौथा कलर वाइट कलर होगा, जो चावलों का अपना कलर है। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे कलरफुल चावल बनकर तैयार होते हैं। आप खाली जर्दा रंग भी बना सकते हैं, लेकिन वो बॉयल करते हुए चावलों में शामिल होता है। लेकिन हम इस तरीके से 3 कलर डाल रहे हैं, जैसे मुतंजन तैयार होता है वही है, बस उसमें मिठाई वगैरह डालती है, मैं वो नहीं डाल रहा। आप इसको जर्दा कहें या मुतंजन कहें, ये बेहतरीन चावल बनकर तैयार होंगे। मीठे चावलों के शौकीन हजरात इसको बहुत पसंद करेंगे। मैं इनमें 2-2 टेबलस्पून चावल डाल लूँगा और मिक्स कर लूँगा। इसका मकसद ये होता है कि जिन चावलों पर हमने कलर चढ़ाना है उन पर अच्छा डार्क कलर आए और जिन पर नहीं चढ़ाना उन पर बिल्कुल ना आए। ऊपर से जो हम कलर डालते हैं, ऊपर से छिड़कते हैं, वो नहीं सही रहता। वो हल्का हल्का चावलों पर आता है, कुछ फैल जाता है, कुछ कलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, उससे अच्छा कलर नहीं आता, एक अजीब सा धब्बा सा कलर बन जाता है। इसलिए हम अलहदा से इस तरह से अच्छे से कलर मिक्स कर लेंगे। इधर चाशनी भी हमारी बनकर तैयार है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, जल्दी से चाशनी तैयार हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी चीनी में डाला और इसकी 1 तार की चाशनी बना ली। इस तरीके से आप चाशनी को चेक कर लीजिएगा। अब मैं 3 टेबलस्पून भरकर घी डाल लूँगा। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, आप आम घी भी डाल सकते हैं, आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून घी जो सा होता है वो ऑयल की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अगर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 से 6 टेबलस्पून डालिएगा, क्योंकि घी थिक होता है, वो चम्मच के ऊपर ज़्यादा आता है। अब मैं इस पॉइंट पर चावल बीच में शामिल कर दूंगा। चावलों को हमने बीच में शामिल करना है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं अब इनको पलटी दूंगा।
बहुत आराम से प्यार से पलटना है, आपने चावलों को तोड़ना नहीं है। आराम से इनको पलटें और अच्छे से शीरा चावलों के ऊपर चढ़ा दें। शीरा हमारा चावलों के ऊपर चढ़ गया है। अब हमने जिन चावलों के ऊपर कलर चढ़ाया था इनको हम ऊपर टॉपिंग कर देंगे, अलग-अलग टॉपिंग करेंगे। हाँ जी, इन चावलों के ऊपर शीरा नहीं चढ़ा, ये फीके ही होंगे, लेकिन जब ये दूसरे चावलों के साथ मिक्स हो जाएंगे तो इनका कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैंने मुरब्बा शर्फी डाल ली, छुहारे डाल लिए जो पहले भिगो कर रखे थे, और गिरी और मेवा, नारियल और किशमिश भी मैंने भिगो कर रखे थे, इनको भी मैंने शामिल कर दिया। दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट का। नीचे मैंने तवा रख दिया है, तवे को गर्म करने के लिए मैंने फ्लेम हाई किया है। जैसे हमारा तवा गर्म होगा 1 से 1.5 मिनट में मैं फ्लेम बिल्कुल दम वाला लो कर दूंगा और 15 मिनट के लिए इनको दम पर रखूँगा। देखें माशाल्लाह बेहतरीन मीठे चावल ज़रदा हमारा बनकर तैयार है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह आप पहली बार ही बनाएंगे तो परफेक्ट बना पाएंगे। सेला चावल होना कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप बासमती चावलों से बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।